वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे मुल्क में नॉन फाइलर शहरियों के मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। FBI ने इब्तदाई तौर पर 5000 नॉन फाइलर शहरियों की फहरिस्त टेलीकॉम ऑपरेटर्स के हवाले कर दी है। ये इकदाम इनकम टैक्स ऑर्डर निफाज के लिए FBI की PTA टेलीकॉम ऑपरेटर से मुलाकातों के बाद किया गया है, जिन्हें ऑर्डर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2011 के सेक्शन 114B के तहत जारी किया गया। मुलाकातों का मकसद टैक्स साल 2023 के नॉन फाइलर्स के मोबाइल सिम्स ब्लॉक कराना था। FBR का कहना है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद नाम भेजे जाएंगे। ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। FBR का दावा है कि नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के ज़रिए सदारत निजकारी कमेटी का इजलास। कमेटी ने कहा है कि खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी को तरजीह दी जाएगी। इलामे में कहा गया है कि वजारत निजकारी की तरफ से मरहलावार निजकारी प्रोग्राम पेश किया गया। हुकूमत का दायरा कार स्ट्रैटेजिक और ज़रूरी सरकारी कॉरपोरेशंस तक महदूद होगा। मुनाफा बख्श इदारों के निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में 84 सरकारी कॉरपोरेशंस के निजकारी पर तफसीली गौर किया गया। स्ट्रैटेजिक और ज़रूरी SOPs की दर्जा बंदी की जाए। दर्जा बंदी में ना आने वाले SOPs को निजकारी में शामिल किया जाएगा। निजकारी कमेटी ने निजकारी प्रोग्राम के लिए 24 इदारों की मंजूरी दे दी। कमेटी का कहना था कि वजारत स्ट्रैटेजिक और ज़रूरी SOPs का मामला जल्द हल कराएं। OGDCL का शेयर वजारत निजकारी से वजारत पेट्रोलियम को मुंतकिल करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। निजकारी कमेटी ने मामले पर वजारत कानून को जायज़ा लेने की हिदायत जारी कर दी। गवर्नर हाउस को सियासत का गढ़ नहीं बनाऊंगा। PTI वाले खौफजदा हैं, शायद मैं गवर्नर राज लगा दूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, गवर्नर राज लगाकर सियासी जतीम को शहीद बनाकर दुकान चमकाने का मौका नहीं दूंगा। अलीमिन गंडापुर को सखर जेल में बिलावल भुट्टो की हिदायत पर खुर्शीद शाह के घर से खाना भेजा जाता था। खौफ चढ़ा हुआ है कि शायद गवर्नर राज लग जाएगा। उनको अपनी नाअहली, नालायकी और कोताही नजर आ रही है कि शायद गवर्नर राज लग जाएगा, लेकिन मैं गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा गवर्नर राज लगाकर सियासी यतीम बनाऊं और अब जाकर वो अपनी दुकानदारी चमकाएं। हम में ज़र्फ है, हम बेज़र्फ लोग नहीं है। हमारी लीडरशिप में ज़र्फ था कि आप सिंध के एक जेल में आए थे और वहाँ पर आपको 3 टाइम का जो खाना था वो खुर्शीद शाह के घर से आता था। सूबे को हक ना मिला तो विफाक के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खबरदार कर दिया। अलीमिन गंडापुर ने कहा, लोड शेडिंग में कमी ना की तो इकदाम उठाने पर मजबूर होगा, फिर कोई मुझे गद्दार ना बोले। अलीमिन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर ना कहें, लोग मजबूर हैं। विफाक हमारे सूबे के वाजिबुल अदा फंड्स फौरी फराहम करे, बिजली पूरी दी जाए, इसके बाद चोरी हो तो बात करें। फंड्स नहीं देते, बिजली पूरी नहीं देते और इल्ज़ाम लगाते हैं। ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब पर तवज्जो नहीं दे रही, इससे हम वो दूर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और हमारे इसमें दिलचस्पी है। पार्टी के सूबाई सदर को 100 दिन का वक्त दे रहा हूँ, अपनी तंजीमें मुकम्मल कर ले। मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी का जमहूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी के बारे में तासर पैदा किया जाता है, पंजाब से फोकस है, वो हट गया है। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है तो सबसे ज्यादा दिलचस्पी इंशाअल्लाह ताला इसी सूबा से और इसी सूबा के अवाम के लिए होगा। हमने ये फैसला किया कि राजा साहब को हम और आपकी तंजीम को हम 100 दिन का टाइम दे रहे हैं कि सूबा भर में आप पंजाब पार्टी के हवाले से आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन करना है, जो आपके PSF के बच्चे हैं उनको भी आप साथ लेके चलेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी सफर रहा है जो जमहूरियत को ताकतवर बनाने के लिए रहा, और आज भी हम इसी तरीके से अपना सियासत करेंगे। डाकुओं से लड़ने सिंध आने वालों के खिलाफ वज़ीर दाखिला सिंध का बड़ा बयान। ज़िया लंजार ने मुसल्लह कॉर्पोरेट भुगतियों को हमला आवर करार दे दिया। कहा, बलूचिस्तान से कुछ मुसल्लह लोग डाकू का इशू लेकर हमला आवर हो गए, किसी निजी मलाइशिया को हथियार उठाकर सिंध पर हमला आवर होने नहीं देंगे। ज़िया लंजार ने कहा है कि इतने लोग अगवा नहीं हुए जितने बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई करती है तो कच्चे के डाकू पंजाब या बलूचिस्तान चले जाते हैं। डाकुओं के खिलाफ पंजाब और बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन होना चाहिए।
مسکنسیپشن چل رہا ہے، ڈاکوؤں کی ویڈیوز ان کو لائک کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں ہمارے لوگ۔ اس ایشو کو لے کر کے بلوچستان سے لوگ آئے ہیں اور وہ سندھ پر ایلیگل ویپنز لے کر اور حملہ آور ہوئے، غیر قانونی ہتھیار لے کر کوئی فوج یا کچھ سندھ پر حملہ آور نہیں ہو سکتی ہے۔ سندھ پولیس کارروائیاں کر رہی ہے ڈاکوؤں پر اور ڈاکوؤں کو مار رہی ہے۔ سندھ پولیس ان کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے، یا وہ پنجاب چلے جاتے ہیں یا بلوچستان چلے جاتے ہیں۔ انٹیریئر منسٹر پاکستان کے ان سے بھی کہا تھا کہ آپ ان کو کہیں پنجاب کو اور بلوچستان کو وہ ہمیں وہاں سے سپورٹ کریں۔ کند کوٹ سے 26 روز قبل اغوا ہونے والا بچہ بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ اے ایس پی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایاز پٹھان کو کچے میں مقابلے کے بعد بازیاب کروایا گیا۔ پولیس کچے میں پہنچی تو ڈاکو بچے کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ گزشتہ روز ڈاکوؤں نے بچے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر پھیلائی تھی۔ ویڈیو میں زنجیروں میں باندھا ہوا بچہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو بڑا جھٹکا، اسپیکر نے قومی اتحاد کو ملنے والی مخصوص نشستیں معطل کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں معطل کی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ایوان میں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور اپوزیشن کارکن کا پوائنٹ آف آرڈر درست قرار دے دیا۔ اسپیکر نے ارکان کی معطلی کے حکم پر آج سے عمل درآمد کا حکم بھی دے دیا۔ حکومت اتحاد کے معطل ارکان کی تعداد کم از کم 27 ہے۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ سمیت 3 مقدمات میں بانیہ پی ٹی آئی کے عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے بانیہ پی ٹی آئی کے عبوری ضمانتوں میں 17 مئی تک توسیع کرتے ہوئے ملزم کی ڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے بانیہ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر سے دلائل طلب کر لیے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماعت کی ہے۔ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتے ہیں کہ نشستوں کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا، کسی کی خواہش پر نہیں۔ ان کا مقدر سڑکوں پر رہنا ہے، انہیں رہنے دیں۔ سیٹیں خالی تو شاید رہ جائیں، سنی اتحاد کونسل عرف تحریک انصاف اس کو نہیں مل سکتی۔ یہ جو مرضی کر لیں، یہ سیٹیں جو ہے اس کا فیصلہ قانون کے تحت ہی ہوگا، کسی کی خواہش پہ نہیں ہو سکتا، نہ کسی کی غنڈہ گردی پہ ہو سکتا ہے۔ ان کا مقدر سڑکوں پہ رہنا ہے بھائی۔ پنجاب میں آٹے کا تھیلا 2800 روپے کا بک رہا تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا، اور اس وقت 20 کلو کا جو تھیلا ہے اس کے اندر 1000 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ مہنگائی میں کمی جو ہے 36% سے 17% پہ پنجاب میں آ سکتی ہے، تو باقی صوبوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ خیبر پختونخوا میں بھی عام آدمی کو ریلیف چاہیے۔ پوری اشیاء خورد و نوش کی مانیٹرنگ کے لیے ایک اتھارٹی جو ہے اس کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ایک عدد دن کے اندر 16 روپے سے بھی روٹی کی قیمت کم کی جا رہی ہے۔ 100 یونٹ کے پروٹیکٹڈ صارفین ہیں، ان سب کو سولر پینل دیے جائیں گے۔ سولر پینل کی وجہ سے ان کو بجلی کے بل نہیں آئیں گے۔ پارلیمان نے نیب کے لیے نئے ایس او پیز تیار کر لیے ہیں۔ نیب اب کسی ایم این اے اور سینیٹر کو گرفتار نہیں کرے گا۔ میڈیا کو بھی نہیں بتایا جائے گا کہ رکن پارلیمنٹ کرپٹ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے چیئرمین نیب کو آگاہی دے دی۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں گے صوبائی وزیر آبکاری و محصولات شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ کراچی کے تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرنے والے 2 مرکزی ڈیلر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ شہر فیصل پر کارروائی میں گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ ملزمان کالجز، یونیورسٹیز اور پوش علاقوں میں منشیات سپلائی کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان نے تفتیش میں 150 افراد کے نام لیے ہیں۔ ملزمان کی نشاندہی پر مکان پر چھاپا مارا گیا۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا اس شخص کو قربان شاہ کو، اس نے بتایا کہ اس کا ایک شخص ہے حبیب الرحمان۔ پھر اس کی نشاندہی پر مکان نمبر میں بھی نہیں دے رہا، اور جب مکان کی تلاشی کی گئی کمرے کے اندر بیڈ کا فوم ہٹا کر دیکھنے پر 35 عدد کوکین کی ڈبیاں، وہ ایک اور ہے کوکین ڈبے یا کیس پراپرٹی ایک سی پراپرٹی اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے، وہ اس سے برآمد کی گئی۔ دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ان دونوں سے جب انویسٹیگیشن کی گئی ہے تو یہ دونوں کو سامان سپلائی کرنے والا ایک ہی شخص ہے، جو کہ اس وقت سندھ صوبے میں نہیں ہے، سندھ سے باہر اس صوبے میں ہے۔ اس کا نام انہوں نے بتایا ہے، نام میرے پاس یہاں پہ لینا بھی مناسب نہیں ہے۔ دعا کریں انشاءاللہ تعالی جو ان کو بھی سپلائی کرتا ہے اس کو بھی گرفتار کریں۔ ان سے ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے،
कल लेके जाएंगे इनको पुलिस के पास रिमांड में, कोर्ट में लेके जाएंगे पुलिस, और वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हमारी गुजारिश होगी हमारे मौजूद अदलिया से कि रिमांड दें ताकि हम इस केस को और मजीद डिटेक्ट करें। और यहाँ पे आपको बताएंगे कराची की शदीद गर्मी में मैट्रिक का इम्तिहान अज़ियतनाक बन गया। तलबा की मुश्किलात पर ARY न्यूज़ ने रिपोर्ट नशर की तो 4 पर्चों के बाद महकमा तालीम सिंध जा किया कि इलेक्ट्रिक को इम्तिहानी मराकज़ के लिस्ट भेज दी गई, जिसने वादा कर लिया अब लोड शेडिंग नहीं होगी। सूबाई वज़ीर मोहम्मद मालकानी ने कहा है गफलत बरतने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। 4 दिन से बच्चे पसीने से शराबूर होकर पर्चे दे रहे थे। असातिज़ा भी इतने परेशान थे कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। और यहाँ पे आपको बताएंगे इम्तिहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग खत्म किया जाए वरना कार्रवाई होगी। बिजली कंपनीज़ को नापरा ने वार्निंग जारी कर दी। नापरा ने कहा पर्चों के दौरान बिजली की बिला तातुल फरहमी को बरकरार रखा जाए। बिला तातुल फरहमी में नाकामी पर रेगुलेटरी कार्रवाई हो सकती है। शिकायत मिली लोड शेडिंग ने तलबा के लिए पर्चों के दौरान रुकावटें पैदा की। कोई भी रुकावट तलबा की कारकर्दगी को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज़ को हिदायत जारी कर दी गई हैं। आज़ाद कश्मीर में बिजली के महंगे बिल्स के खिलाफ आवाम बिफर गए हैं। मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई हैं। एक्शन कमेटी की कॉल पर शहर में पहिया जाम हड़ताल, दुकानें, स्कूल्स भी बंद रहे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी शुरू न करने पर मुल्क गिर एहतजाज मुहिम शुरू कर दी है। मुल्तान प्रेस क्लब के सामने गंदम के खुशे जलाए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा अहमद अली। पंजाब भर में गंदम की कटाई के बाद से किसान मुश्किलात का शिकार हैं। मराकिज गंदम खरीदारी की जानिब से गंदम खरीद न किए जाने पर किसान सरापा एहतजाज हैं। किसान कहते हैं मार्केट में गंदम के नर्ख कम हैं। हुकूमत अपने ऐलान करदा नर्ख के मुताबिक गंदम की फौरी खरीदारी करे। हुकूमत से हम करते हैं कि हमारी गंदम खरीदी जाए जो खुले मैदानों में खराब हो रही है, जिससे पाकिस्तान का भी और अवाम का, किसानों का नुकसान हो रहा है। हमसे कनक सस्ती खरीद रहे हैं, हमें दवायात, हमें खाद, हमें बिजली सस्ती नहीं दे रहे। इन्होंने 3900 रुपये रेट निकाला था, लेकिन फील्ड में गंदम जो है ना वो 3000 रुपये 2900 रुपये में फरोख्त हो रही है। हमारा अरबों रुपये का नुकसान हो गया है। मुल्तान प्रेस क्लब से एहतजाजी मुहिम शुरू करने वाले किसान इत्तेहाद ने महंगी ज़रूरी अद्वियात, बिजली के बड़े बिलों और खाद की कीमतों के खिलाफ नारेबाजी की। आज हम जहाँ से एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसका दायरा कार हम पूरे पाकिस्तान तक वसी करेंगे। लाहौर भी जाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे। गंदम की अदम खरीदारी पर एहतजाज करते हुए किसानों ने गंदम के खोशों को भी नजरे आतिश किया। कैमरामैन एहसन नियाजी के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज़, मुल्तान। कराची रंगे टाउन से 2 दिन कबल अगवा होने वाले बच्चे की लाश मिल गई है। 12 साल के उबैद को बहनों ने अगवा करके तावान मांगा था। कराची में कार चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के नतीजे में 50% तक जराइम में कमी वाक़ हुई है। कराची से नज़ीर शाह की रिपोर्ट देखिए। कराची पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ताबड़ तोड़ कार्रवाइयां करते हुए कामयाबियां हासिल करना शुरू कर दी। SSP AVLC CIA आरिफ असलम राव ने CPLC हुकाम के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें व्हीकल क्राइम से मुताल्लिक की जाने वाली कार्रवाइयों से मुताल्लिक आगाह किया गया। AVLC CIA कराची ने शहर कराची में व्हीकल की क्राइम की रोकथाम के लिए वसी पैमाने पर कार्रवाइयां करते हुए नुमाया कामयाबियां हासिल की, जिनके बेहतरीन नताइज सामने आए हैं। एक माह के दौरान 360 से ज्यादा मुलजिमान गिरफ्तार किए, जिसमें तकरीबन 20 गैंग्स हैं, और उसके अलावा जो इनसे रिकवरीज हुई हैं वो 60 गाड़ियां हैं और 349 मोटरसाइकिल्स इनसे रिकवर की गई। हेड ऑफ टास्क फोर्स CPLC आमिर हसन के मुताबिक मजमूई तौर पर जराइम में कमी आई, लेकिन भत्ताखोरी में इजाफा भी हुआ। ओवरऑल अगर आप देखें तो केफर जो थे वो उनमें कमी आई है। एक्सटॉर्शन डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, उनके केसेस बढ़े हैं। तमाम ने मिल के काम किया है, तो उसी का रिजल्ट्स हैं। अगर ऐसी काम होता रहेगा मिल के, 1 यूनिट बन के, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट्स आएंगे। SSP आरिफ असलम राव के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान व्हीकल क्राइम से मुताल्लिक अहम मीटिंग हुई है, जिसके नतीजे में मजीद कामयाबियां भी हासिल होंगी। पुलिस हुकाम कहते हैं कि मुश्तरका काविशों के नतीजे में मजमूई तौर पर क्राइम में वाज़े तौर पर कमी आई है और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। कैमरामैन जीशान मरगूब के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। और यहाँ पे आपको बताएंगे गवर्नर कामरान टिसौरी ने समाजी खदमात के शानदार मिसाल कायम कर दी है। कराची में ख़ुसूसी तकरीब सजाई और मुस्तहिकीन में प्लॉट बांटे। जिन लोगों से मोटरसाइकिल छीन ली गई उन्हें बाइक्स दी। गवर्नर ने कहा कि ठेला लगाने वालों के लिए दुकानों का एहतमाम करें। रिपोर्ट कर रहे राफी हुसैन। सड़क किनारे ठेले पर काम करने वाले अब ना हो परेशान, क्योंकि गवर्नर सिंध ने कर दिया है उन्हें किराए पर दुकानें देने का ऐलान। 6 माह का एडवांस किराया भी दिया जाएगा। अपने इलाके में जहां वो ठेला लगाता है वहां दुकान भी तलाश करे,
اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کے لیے یہ کام کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ٹھیلے لگانے والے ہیں اس شہر میں وہ سب اپنی دکانوں پر آ جائیں۔ گورنر سنگھ کامران ٹسوری بولے جو بچہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہا اس کی فیس بھی ادا کی جائے گی۔ 1800 کے قریب موٹر بائک اور کروڑوں مالیت کے چیک تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ہم ایز اے ٹیم لوگوں کی خدمت کا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ کام جاری اور ساری رہے گا۔ میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ کراچی میں ایک ایک بچے کی جو بائک چوری ہوئی تھی انشاءاللہ تعالی ہم گورنر ہاؤس سے دیں گے۔ چھینی گئی موٹر سائیکلیں مالکان کے حوالے کر دی گئیں، مستحقین کو پلاٹ کے کاغذات بھی ملے اور بیماروں کے علاج کے لیے چیک بھی دیے گئے۔ میری بہت مدد کری انہوں نے، اسٹیشن سے میری پکی FIR کٹوانے میں میری مدد کری، اچھا لگ رہا ہے، سر نے مدد کری ہماری، بہت شکریہ۔ اندازی میں میرا پلاٹ نکلا تو میں بہت شکر گزار ہوں گورنر صاحب کا۔ میرے پاس اپنا گھر نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر دیا۔ گورنر ہاؤس میں مستحقین کے لیے مزید 25,000 راشن باکس بھی پہنچا دیے گئے۔ کامران ٹسوری نے کہا کہ وہ اپنے ٹیم کپتان شہباز شریف کی قیادت میں خدمت کا کام جاری رکھیں گے۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز کراچی۔ اور یہاں پہ آپ کو بتایا گیا صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل نے قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں کارڈیو MRI سیکشن کا افتتاح کیا ہے۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ادارہ امراض قلب میں جدید کارڈیو MRI مشین اور تزئین و آرائش کی جانے والی ایمرجنسی کا افتتاح صوبائی وزیر صحت نے ادارے کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر صغیر کے ہمراہ کیا۔ اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کرتے ہوئے وزیر صحت کا کہنا تھا کہ بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ فارما کمپنی کی مشاورت سے اسپتال کی ایمرجنسی کی تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ ملک میں مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے، عام آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پاتا تو علاج کیسے کرائے گا؟ مقامی فارما کمپنی کے تعاون سے ایمرجنسی میں بستروں کی تعداد اب 100 ہو چکی ہے۔ Turn used to come after a very long wait because he was more interested in doing the adult surgery. So it's really remarkable what we've achieved in this long journey. قومی ادارہ امراض قلب کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر صغیر نے بتایا کہ قومی ادارہ امراض قلب میں دل کے مریضوں کا مکمل علاج مفت کیا جاتا ہے اور ہماری سروس ملک بھر سے آنے والے مریضوں کے لیے ہوتی ہے اور اب ایمرجنسی کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا جا چکا ہے۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ وفاقی حکومت آئندہ ماہ اپنا پہلا بجٹ پیش کرے گی۔ بجٹ سے کاروباری طبقے کو کیا توقعات ہیں، دیکھتے ہیں لاہور سے محمد مظہر اقبال کی رپورٹ۔ شہباز شریف حکومت آئندہ ماہ اپنا پہلا بجٹ پیش کرے گی۔ لاہور کے کاروباری طبقہ کو بجٹ میں بجلی گیس کی قیمت کم کرنے اور معیشت کی بہتری کے لیے بہت سے اقدامات کی توقع ہے۔ انڈسٹری اس مارکیٹ پہ اس انرجی کاسٹ پر اب نہیں چل پائے گی تو حکومت سے میں توقع کرتا ہوں کہ اس کا الٹرنیٹ سورس کے لیے ریلیف دے۔ حکومت 10 سالہ ایک معاشی پروگرام دے جہاں ملکی و غیر ملکی سرمایہ کار کا اعتماد بڑھ سکے اور تاکہ ملک میں کاروباری حجم اضافہ ہو سکے۔ کاروباری طبقہ کا کہنا ہے کہ ٹیکسز میں اضافہ کی بجائے ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ جب تک چیمبروں سے اور سٹیک ہولڈروں سے مشورہ نہ کیا جائے اور بجٹ کی پالیسیز بنائی جائیں، اس حوالے سے ہمیں ساروں کے ساتھ آن بورڈ لینا پڑے گا اور اس کے بعد بجٹ پالیسی بنائی۔ جن سے ٹیکس لیتے ہیں کہ بھئی انہی کو مزید نچوڑنا ہے کہ بھئی یہاں ایسی سہولتیں پیدا کرنی ہیں کہ جس سے نئے ٹیکس گزار جو ہے اس میں شامل ہوں۔ بزنس کمیونٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ سال میں صرف ایک مرتبہ بجٹ پیش کیا جائے۔ آئے روز منی بجٹ آنے سے معیشت اور کاروبار متاثر ہوتے ہیں۔ کیمرامین رانا رضوان کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز لاہور۔ کراچی میں جامع کلاتھ مارکیٹ میں رینجر، کسٹم انٹیلیجنس اور پولیس کا چھاپا، کروڑوں روپے مالیت کا اسمگل شدہ غیر ملکی کپڑا ضبط کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں آصف خان سے۔ جی آصف۔ جی بالکل، اس وقت ہم جامع کلاتھ میں موجود ہیں جہاں پر اس وقت پورے جامع کلاتھ کو رینجرز اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ رینجرز، کسٹم انٹیلیجنس اور پولیس کی جانب سے یہاں پر کارروائی کی گئی ہے۔ DIG ساؤتھ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق یہاں پر گوداموں میں جو کپڑا تھا وہ بڑی مقدار میں یہاں سے برآمد کیا گیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسمگل شدہ کپڑا تھا، یہ کپڑا بلوچستان اور کویت سے جو ہے وہ اسمگل کر کے یہاں پر لایا گیا تھا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں سے کروڑوں روپے مالیت کا جو کپڑا ہے وہ قبضے میں لیا گیا ہے۔ یہ اسمگل شدہ کپڑا تھا جو یہاں گوداموں میں رکھا گیا تھا۔ کیا پاکستان سے برطانیہ جا کر سیاسی پناہ کی درخواست دینے والے سیاسی لیڈرز کو رنڈاوا بھیجا جا سکتا ہے؟ برطانوی حکومت کا موقف سامنے گیا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں اس حوالے سے سوال اٹھانے والے رکن پارلیمنٹ لارڈ قربان حسین نے ہمارے نمائندے فرید قریشی سے اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔
हमारे साथ लॉर्ड कुर्बान हुसैन मौजूद हैं, जिन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछा कि पाकिस्तान से जो लोग स्पेशली जो सियासी लीडर हैं बरतानिया में आकर सियासी पनाह की दरख्वास्त देते हैं, क्या उन्हें भी रवांडा भेजा जा सकता है? लॉर्ड से बताइए था आपका क्या क्वेश्चन था और उसका जवाब क्या मिला? देखिए, डिबेट हाउस और लॉर्ड में ये था कि रवांडा स्कीम क्या है और क्यों ज़रूरी है, और उस पर बहस चल रही थी। तो मैंने मिनिस्टर थे लॉर्ड शार्प, जो मिनिस्टर थे रेलेवेंट, जो तमाम सवाल का जवाब दे रहे थे, उनसे मैंने सवाल किया। सियासतदान आकर के यहाँ सियासी पनाह लेते हैं, तो क्या आइंदा ऐसी सूरत अगर होती है उन ममालिक की से जो यहाँ आकर के सियासी पनाह लेंगे सियासतदान, उनकी दरखास्तों को यहाँ ही निपटाया जाएगा या रवांडा भेजा जाएगा? तो जिस हद तक मैंने सुना है कि वो उनका कहना था कि उनको भी दरखास्तों को जब तक उनकी दरखास्तों का फैसला होता उनको भी रवांडा ही भेजा जाएगा। एक बात जो है कि रवांडा स्कीम बजाते खुद एक मुतनाज़ा स्कीम है, और इलेक्शन के बाद अगर इस पार्टी की हुकूमत नहीं बन पाती तो लेबर ने तो कह दिया है कि हम आते ही इसको रिपील कर देंगे और स्कीम ही ख़त्म कर देंगे, जिसके हम नहीं चाहते कि ये स्कीम जो है वो चले। लेकिन अगर यही हुकूमत वापस आ जाती है इन्हीं पॉलिसियों के तहत, तो ये एक बहुत बड़ा मसला होगा पाकिस्तान और उस तरह के ममालिक से जो सियासी पनाह पर लोग आते हैं, उनकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ नहीं सुनी जाएंगी, वो रवांडा ही में उनको जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है अरबों रुपया ये पाउंड इस पर खर्च कर रही है, बिलियंस ऑफ पाउंड खर्च कर रही है, और ये नुकसान जो है ये कौमी नुकसान है, ये स्कीम वर्केबल नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने लॉर्ड कुर्बान हुसैन की गुफ्तगू सुनी। अगरचे वो असूली तौर पर इस स्कीम के मुखालिफ है, लेकिन अगर दोबारा से टोरी पार्टी की हुकूमत आई तो पाकिस्तान से आने वाले सियासी रहनुमाओं के लिए यहाँ पर मसला हो सकता है। मुल्क में आज कहीं कहीं तेज हवाओं के झक्कर चलने के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत पशीन, जोब, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, चारसदा, नौशेरा फिरोज, कश्मीर के बल्दिस्तान में बारिश की पेशगोई की है। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे, आयरलैंड का बड़ा अपसेट पहली बार पाकिस्तान को T20 में शिकस्त दी थी। वर्ल्ड कप जीतने के ख्वाब देखने वाले कौमी टीम पहले मैच में 182 रन का दिफा न कर सकी। अमरीकी सफीर डॉन ब्लूम का कहना है कि खुशी है अमेरिका पहली मरतबा क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। अमरीकी शहरी मेगा इवेंट के लिए इंतहाई पुरजोश है। हम दुनिया के बड़े खेल की मेज़बानी कर रहे हैं। उम्मीद है पाकिस्तान और अमेरिका के मैच में अच्छा खेल देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात हुई, क्रिकेट भी खेली थी। और यहाँ पे आपको बताएंगे, फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से आपको बताएंगे कि तरबियती कैंप का दौरा किया है, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के घुड़सवार उस्मान खान और उनके कोच से मुलाकात की। इस मौके पर सफ़ीर को ब्रीफिंग भी दी गई। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने तरबियती मरकज़ में घुड़सवारी की, पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान की हिम्मत बढ़ाई और आलमी सतह के मुकाबले में मुल्क का नाम रोशन करने की काविश को सराहा। पाकिस्तानी सफ़ीर ने तरबियती सहूलियात पर फ्रांसीसी मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान पेरिस ओलंपिक्स में जेवेलियंस, शूटिंग और दीगर मुकाबलों में भी शिरकत होगा। और पाकिस्तान का ट्रक आर्ट लंदन पहुंच गया है। पाकिस्तानी ट्रक आर्टिस्ट ने फूल पत्ती स्टूडियो कायम कर दिया है। फरीद कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में आपने ट्रकों के ऊपर आर्ट देखा होगा, जिसे दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है, और इस रंगीन आर्ट को लेकर लंदन में आए हैं हमारे साथ अली सलमान अंचन। बेसिकली जो पाकिस्तान के कलर्स हैं हम चाह रहे हैं कि यूके के अंदर फैलें। हम चाह रहा हूँ कि अब दिखाएं कि यहाँ पे तो मुख्तलिफ चीजें हैं जिनके ऊपर किया गया है रंगीन कलर। हैंड कैरी है, गिटार है, फर्नीचर्स हैं, शूज हैं और गमले हैं। तो हर उस चीज़ पे जिसपे हम आप सोच सकते हैं हम ट्रक आर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यूके में हमारे बड़े और भी प्लान्स बड़े अच्छे हैं, जिसके अंदर अभी हम वुमेन्स के साथ भी पाकिस्तान हाउस में एंगेजमेंट है। हम लीड्स जा रहे हैं, क्रिकेट मैच में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने हमें हायर किया। ये आर्ट सारा आपका अपना है, आप खुद डिजाइन करते हैं, खुद बनाते हैं? जी, पूरी हमारी टीम है, इसमें मुमताज भाई हमारे हेड ट्रक आर्टिस्ट हैं। ये तो पाकिस्तान की पहचान है। पति को मैं इस तरह से देखता हूँ कि दिस इज लाइक वन टॉप ब्रांड ट्रक आर्ट के लिए, और ये लोग काम करते हैं, पूरी दुनिया में काम करते हैं। और आप भी देखें अपनी आंखों से कि कितने रंग हैं जो पाकिस्तान के लेकर दुनिया भर में अली सलमान अंचन जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टूडियो से फिल्म कितना है।